दोस्तों, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है, रास्ते बंद हो जाते हैं और उम्मीद की रोशनी भी धुंधली पड़ने लगती है। लेकिन यकीन मानिए, बुरा वक्त कभी स्थायी नहीं होता। बस जरूरत है सही सोच और सही बातें अपने मन में बिठाने की। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो 10 बातें शेयर करने जा रहा हूं जो आपको हर मुश्किल वक्त में हिम्मत देंगी, जो आपके टूटे दिल को संभालेंगी और आपको फिर से लड़ने की ताकत देंगी। तो अगर आप जिंदगी की किसी कठिन लड़ाई से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये बातें आपका नजरिया बदल सकती हैं। भाग 1। खुद को टूटने मत दो। सबसे पहली ताकत, खुद को संभालना सीखो। बुरा वक्त किसी की जिंदगी में दस्तक देकर नहीं आता। यह अचानक आता है और इंसान की पूरी दुनिया हिलाकर रख देता है। कभी आर्थिक परेशानियां, कभी रिश्तों का टूटना, कभी अपने सपनों का बिखर जाना। ऐसे समय में ज्यादातर लोग अंदर से टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन सच्चाई यह है कि बुरा वक्त सिर्फ हमारी हिम्मत की परीक्षा लेने आता है। अगर इस वक्त तुम खुद को टूटने दोगे तो हालात तुम्हें हरा देंगे, लेकिन अगर तुमने खुद को संभाल लिया तो हालात बदलने से पहले ही तुम जीत जाओगे। एक दर्द को स्वीकार करो, लेकिन खुद को हारने मत दो। हर इंसान की जिंदगी में दर्द आता है। बुरा वक्त आते ही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो अपने दर्द से भागने लगते हैं। लेकिन याद रखो, दर्द से भागोगे तो वह और गहरा होगा। उसे स्वीकार करना सीखो। खुद से कहो, हाँ ये वक्त मुश्किल है, लेकिन ये मुझे खत्म करने नहीं आया, बल्कि मुझे मजबूत बनाने आया है। जब तुम दर्द को स्वीकार कर लोगे, तभी उसे हराने की हिम्मत जुटा पाओगे। तो रो लो, लेकिन रुकना मत। बुरा वक्त इतना भारी होता है कि कभी कभी आंसू अपने आप बहने लगते हैं। इसमें कोई शर्म नहीं है। रोना कमजोरी नहीं, बल्कि मन का बोझ हल्का करने का तरीका है। लेकिन रोने के बाद वहीं बैठ मत जाना। आंसू पोंछो और फिर से लड़ाई शुरू करो। जीतने वाले वही होते हैं जो गिरने के बाद भी खड़े हो जाते हैं। 3। खुद से वादा करो, मैं हार नहीं मानूंगा। हर मुश्किल वक्त में इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो हार मान लो या डटकर खड़े रहो। अपने दिल और दिमाग में सिर्फ एक बात बैठा लो, चाहे हालात कितने भी खराब हो, मैं हार नहीं मानूंगा। ये वादा ही तुम्हारी असली ताकत बनेगा। याद रखो, जिंदगी की सबसे बड़ी जीतें वही लोग पाते हैं जो आखिरी दम तक लड़ते हैं। 4 बुरे वक्त को अपनी पहचान मत बनने दो। अक्सर लोग अपनी मुश्किलों को अपनी पहचान बना लेते हैं। वो सोचने लगते हैं कि उनका पूरा जीवन सिर्फ दर्द और नाकामी का नाम है। लेकिन सच्चाई ये है कि बुरा वक्त सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। अपनी पहचान अपने हौसले से बनाओ, अपने हालात से नहीं। 5 याद रखो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कोई भी स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। जैसे खुशियां हमेशा नहीं रहती, वैसे ही दर्द भी हमेशा नहीं रहेगा। अपने मन में ये बात बैठा लो, ये समय भी बीत जाएगा। ये सोच तुम्हें अंधेरे में उम्मीद की किरण दिखाएगी। भाग 2। मुश्किल वक्त में मजबूत सोच रखना सीखो। सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बुरे वक्त में सबसे ज्यादा चोट इंसान के शरीर को नहीं, बल्कि उसकी सोच को लगती है। जब हालात बिगड़ते हैं तो दिमाग नकारात्मक विचारों से भर जाता है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए जिंदगी खत्म है, मैं बदकिस्मत हूं। यही सोच इंसान को असली हार तक ले जाती है। लेकिन अगर तुमने अपनी सोच को मजबूत रखना सीख लिया तो आधी लड़ाई वहीं जीत जाओगे, क्योंकि हालात बदलने से पहले इंसान की सोच बदलनी जरूरी है। एक सोच कमजोर होगी तो हिम्मत भी टूटेगी। हर मुश्किल समय में इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसका दिमाग होता है। लेकिन जैसे ही नकारात्मक विचार हावी होते हैं, इंसान हार मानने लगता है। वह खुद को बेबस, लाचार और दूसरों पर निर्भर महसूस करता है। याद रखो, हिम्मत हमेशा मजबूत सोच से आती है। अगर दिमाग में यह विश्वास हो कि मैं ये पार कर सकता हूं, तो शरीर और हालात भी उसी हिसाब से बदलने लगते हैं। 2 हर समस्या का हल है, बस नजरिया बदलना है। बुरा वक्त आने पर लोग सोचते हैं कि उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर मुश्किल का हल होता है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। एक उदाहरण सोचो, 2 लोग एक ही कठिनाई का सामना करते हैं। एक सोचता है, मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा सोचता है, ये मेरे लिए सीखने का मौका है, मैं नया रास्ता ढूंढ सकता हूं। दोनों का वक्त एक जैसा है,
लेकिन जीत सिर्फ उसी की होती है जिसकी सोच मजबूत होती है। 3. अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरना सीखो। मुश्किल वक्त में नकारात्मकता का आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर तुमने खुद को लगातार नकारात्मक माहौल में रखा तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। ऐसे समय में किताबें पढ़ो, प्रेरणादायक वीडियो सुनो, सकारात्मक लोगों से बात करो। अपने दिमाग में सिर्फ वही बातें भरो जो तुम्हें हिम्मत दें। याद रखो, दिमाग में जो बोओगे वही उगेगा। नकारात्मक विचार बोओगे तो डर उगेगा, सकारात्मक विचार बोओगे तो हिम्मत और उम्मीद उगेगी। 4. असफलताओं को सबक की तरह देखो, सजा की तरह नहीं। अक्सर बुरे वक्त का कारण हमारी कुछ गलतियां या असफलताएं होती हैं। लोग इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा मानने लगते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि असफलताएं सजा नहीं, सबक होती है। हर गलती हमें बताती है कि कौन सा रास्ता सही नहीं है। अगर तुमने हर असफलता को सीख की तरह लिया तो अगली बार वही गलती नहीं करोगे और जीत के और करीब पहुंचोगे। 5. अपने आप से वो बातें कहो जो तुम्हें हिम्मत दें। मुश्किल समय में अपने दिमाग से लड़ाई लड़नी पड़ती है। ऐसे में खुद से ऐसी बातें कहो जो तुम्हारी हिम्मत बढ़ाए। मैं अकेला नहीं हूं, खुदा मेरे साथ है। ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा, मैं इससे बाहर निकलूंगा। मेरी कीमत मेरे हालात से नहीं, मेरी सोच से तय होती है। ये बातें तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएंगी और तुम्हारा डर खत्म करेंगी। चाहे सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। याद रखो, हालात तुम्हारी सोच से ही बनते और बिगड़ते हैं। अगर तुमने दिमाग में ठान लिया कि तुम्हें इस बुरे वक्त से निकलना ही है, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने में लग जाएगा। सोच ही असली ताकत है और वही बुरे वक्त का सबसे बड़ा हथियार भी। भाग 3. मुसीबत में अकेले खड़े होना सीखो, खुद का सहारा खुद बनो। बुरा वक्त जब आता है तो सबसे पहले जो चीज बदलती है वो है इंसानों का व्यवहार। बहुत से लोग जो अच्छे दिनों में तुम्हारे करीब थे, मुश्किल आने पर दूर हो जाते हैं। कोई बहाने बना देता है, कोई नजरें चुरा लेता है। ऐसे वक्त में इंसान को सबसे ज्यादा दर्द हालात से नहीं, बल्कि अपने करीबियों के बदलते रवैये से होता है। लेकिन यही वक्त तुम्हें सिखाता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सहारा सिर्फ तुम खुद हो। अगर तुमने मुश्किल घड़ी में खुद का सहारा बनना सीख लिया तो कोई ताकत तुम्हें कभी तोड़ नहीं पाएगी। 1. हर कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा रहेगा। ये सच्चाई स्वीकार करो। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि लोग सिर्फ अच्छे वक्त के साथ ही होते हैं। बुरे वक्त में तुम्हारी मदद करने वाले लोग उंगलियों पर गिनने लायक रह जाते हैं और कई बार तो कोई भी नहीं होता। इस सच्चाई को जितनी जल्दी स्वीकार करोगे उतनी जल्दी मजबूत बनोगे। उम्मीदों का बोझ हटेगा और तुम खुद अपने लिए लड़ना सीख जाओगे। 2. खुद पर भरोसा करना सीखो। मुसीबत में सबसे जरूरी चीज होती है खुद पर भरोसा। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक बाहर की कोई ताकत तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी। अपने आप से कहो, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो, मैं अपने साथ हूं। यह सोच तुम्हारे अंदर ऐसी ताकत भरेगी कि अकेले लड़ने का हौसला आ जाएगा। 3. अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। मुसीबत में दूसरों पर निर्भर रहना कमजोरी है। जिंदगी में जितना जल्दी खुद के पैरों पर खड़ा होना सीखोगे उतना जल्दी बुरे वक्त से बाहर आ पाओगे। आर्थिक समस्याएं हो तो नई स्किल सीखो, मेहनत करो। भावनात्मक मुश्किलें हो तो खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करो। रिश्तों में धोखा मिले तो खुद को संभालना सीखो, किसी और के सहारे की उम्मीद मत रखो। याद रखो, दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हारे लिए हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन तुम खुद अपने लिए हमेशा रहोगे। 4. अकेलापन को कमजोरी नहीं, ताकत बनाओ। अकेले रहने से मत डरो। अकेलापन तुम्हें सोचने का, खुद को समझने का और खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। जो लोग अकेले रहकर खुद को मजबूत बनाना सीख लेते हैं वही लोग जिंदगी के हर तूफान को पार कर पाते हैं। अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। 5. मदद मांगना गलत नहीं, लेकिन उम्मीद बांधना गलत है। जरूरत पड़ने पर मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुरे वक्त में हर किसी से उम्मीद बांधना अपने आप को धोखा देना है। अगर मदद मिल जाए तो शुक्रिया कहो, नहीं मिले तो निराश मत हो। हमेशा दिमाग में ये बात बैठा लो, मेरा सबसे बड़ा सहारा मैं खुद हूं। 6. जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनो। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, आलोचना करेंगे, गलत कहेंगे। ऐसे समय में तुम्हें खुद अपने लिए खड़ा होना है। खुद को दिलासा दो, खुद को हिम्मत दो, खुद से प्यार करो।
क्योंकि अगर तुम खुद अपने साथ हो तो दुनिया का कोई भी नकारात्मक शब्द तुम्हें तोड़ नहीं सकता। 7 तूफान से बचने की जगह उसका सामना करना सीखो। अकेले खड़े होने का असली मतलब है डर से भागना नहीं, उसका सामना करना। जब हालात खराब हो तो उनसे छिपने की कोशिश मत करो। सीधे खड़े होकर कहो, हाँ तूफान आया है लेकिन मैं अकेला हूं और इससे लड़ूंगा। याद रखो, अकेले खड़े होकर लड़ी गई लड़ाई ही सबसे बड़ी जीत का स्वाद देती है। भाग 4, मुश्किल वक्त में धैर्य रखना सीखो। सबसे बड़ी ताकत इंतजार और सहनशीलता। वक्त हमेशा एक ही गलती कराता है। इंसान जल्दबाजी करने लगता है। वो सोचता है कि सब कुछ तुरंत बदल जाए, सब ठीक हो जाए। लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी में हर अच्छे नतीजे को पाने के लिए धैर्य सबसे जरूरी हथियार है। मुश्किल वक्त में धैर्य रखना सीख लोगे तो हर दर्द आसान लगेगा, हर मुश्किल हल लगेगी, क्योंकि धैर्य ही वह ताकत है जो टूटे हुए इंसान को दोबारा बनाने की क्षमता रखती है। एक धैर्य न रखने की सबसे बड़ी गलती, जल्दबाजी में फैसले लेना। मुसीबत आने पर ज्यादातर लोग डर के मारे गलत कदम उठा लेते हैं। कोई गुस्से में आकर रिश्ते तोड़ देता है, कोई हताश होकर काम छोड़ देता है, कोई हार मानकर जिंदगी से उम्मीद ही छोड़ देता है। लेकिन यह सब जल्दबाजी की वजह से होता है। धैर्य सिखाता है कि मुश्किल वक्त में सबसे पहला कदम है रुकना और सोचना, फिर फैसला करना। 2 धैर्य रखने वाले लोग सबसे मजबूत योद्धा होते हैं। जो लोग बुरे वक्त में शांत रहकर सही समय का इंतजार करते हैं, वही अंत में सबसे बड़ी जीत पाते हैं। जिंदगी कभी भी लगातार एक जैसी नहीं रहती, वक्त बदलता है, और जो इंसान इस बदलाव का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है वो बिना टूटे तूफान से बाहर आ जाता है। धैर्य तुम्हें समझदारी देता है, गुस्से को काबू करने में मदद करता है और सही कदम उठाने की ताकत देता है। 3, धैर्य रखने का मतलब बैठकर कुछ न करना नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि धैर्य रखने का मतलब कुछ न करना है, लेकिन असली धैर्य यह है कि तुम कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर सही समय पर सही काम करो। धैर्य मतलब हार मानना नहीं, बल्कि सोच समझकर जीतने की तैयारी करना है। धैर्य मतलब डर में छुप जाना नहीं, बल्कि डर के सामने मजबूत होकर खड़ा रहना है। 4, समझो, दर्द हमेशा के लिए नहीं है। धैर्य तब आता है जब तुम्हें यह विश्वास होता है कि यह समय हमेशा के लिए नहीं है। जैसे रात खत्म होती है और सूरज उगता है, वैसे ही अंधेरे वक्त के बाद रोशनी आती है। अगर यह विश्वास दिमाग में बैठा लिया कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, तो तुम्हारा दिल शांत हो जाएगा और धैर्य रखना आसान लगेगा। 5, धैर्य से ही बड़े फैसले सही साबित होते हैं। हर बड़ी सफलता के पीछे एक लंबा इंतजार छुपा होता है। सोचो, एक बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। अगर धैर्य न रखो तो पेड़ बड़ा होने से पहले ही काट दोगे। ठीक उसी तरह बुरा वक्त भी तुम्हें मजबूत बना रहा है, तुम्हारी जड़ें गहरी कर रहा है। बस इंतजार करो सही समय का। 6, धैर्य तुम्हारी सोच को साफ रखता है। मुसीबत में दिमाग में हजारों विचार आते हैं, डर, चिंता, गुस्सा, सब कुछ एक साथ। ऐसे में अगर धैर्य न रखो तो तुम्हारे फैसले गलत हो जाएंगे। धैर्य दिमाग को शांत करता है, जिससे तुम सही रास्ता चुन पाते हो। 7, याद रखो, जो जल्दी में हार मानता है वो कभी जीतता नहीं। बुरा वक्त सिर्फ तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारे धैर्य की भी परीक्षा लेता है। बहुत से लोग हार इसलिए नहीं मानते कि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इंतजार करना नहीं जानते। अगर तुमने धैर्य रखना सीख लिया तो मुश्किल वक्त तुम्हें कभी हरा नहीं पाएगा, क्योंकि धैर्य ही तुम्हें सही मौके तक ले जाएगा जहां जीत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। भाग 5, मुश्किल वक्त में उम्मीद को जिंदा रखना सीखो। आस ही जिंदगी है। बुरा वक्त जब आता है तो सबसे पहले हमारी उम्मीद टूटती है। दिल में यह ख्याल आने लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, जिंदगी कभी बेहतर नहीं होगी। लेकिन सच ये है कि उम्मीद ही इंसान को जिंदा रखती है। उम्मीद ही इंसान को हर कठिनाई से बाहर निकालती है। अगर तुमने मुश्किल वक्त में उम्मीद को जिंदा रखना सीख लिया तो आधी लड़ाई वहीं जीत लोगे, क्योंकि हालात चाहे कितने भी अंधेरे हों, उम्मीद हमेशा रोशनी की एक छोटी सी किरण दिखाती है। एक उम्मीद खोने का मतलब है लड़ाई से पहले हार जाना। किसी भी जंग में जीतने के लिए सबसे पहले जरूरी है
कि इंसान के अंदर जीतने की चाहत जिंदा हो। उम्मीद ही वह चिंगारी है जो इंसान को बार बार कोशिश करने की हिम्मत देती है। अगर तुमने उम्मीद छोड़ दी तो चाहे मौका तुम्हारे सामने क्यों ना आए, तुम उसे देख भी नहीं पाओगे। उम्मीद खोना मतलब खुद से हार मान लेना। 2, उम्मीद ही हर दर्द की दवा है। मुसीबत में दर्द सिर्फ हालात से नहीं बल्कि टूटे हुए विश्वास से आता है। लेकिन जब दिल में उम्मीद रहती है तो दर्द का बोझ हल्का हो जाता है। बीमार व्यक्ति उम्मीद रखे कि वो ठीक हो जाएगा तो इलाज असर करने लगता है। गरीब व्यक्ति उम्मीद रखे कि एक दिन हालात बदलेंगे तो मेहनत करने का जज्बा बढ़ता है। टूटा हुआ इंसान उम्मीद रखे कि जिंदगी फिर से मुस्कुराएगी तो हिम्मत दोबारा लौट आती है। 3, उम्मीद का मतलब चमत्कार का इंतजार नहीं, मेहनत करने का साहस है। कई लोग उम्मीद को गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि बस बैठकर चमत्कार होने का इंतजार करना ही उम्मीद है। नहीं, उम्मीद का असली मतलब है हालात चाहे जैसे भी हो, मैं मेहनत करता रहूंगा क्योंकि मुझे भरोसा है कि मेरी मेहनत रंग लाएगी। उम्मीद तुम्हें रास्ता दिखाती है, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ती है। 4, अंधेरे में छोटी सी रोशनी भी राह दिखाती है। मुसीबत में कई बार लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जब तक उम्मीद जिंदा है तुम्हारा दिमाग नए रास्ते ढूंढता रहेगा। याद रखो, अंधेरी रात में दूर टिमटिमाती एक छोटी सी रोशनी भी इंसान को रास्ता दिखा देती है। उम्मीद वही रोशनी है जो तुम्हें हार मानने से बचाती है। 5, अपने आसपास उम्मीद देने वाले लोग और बातें रखो। मुश्किल वक्त में नकारात्मक माहौल उम्मीद को खत्म कर देता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो जो हर वक्त तुम्हें डराते हैं या गिराते हैं। ऐसी किताबें पढ़ो, कहानियां सुनो, वीडियो देखो जो तुम्हें यकीन दिलाए कि वक्त बदल सकता है। उम्मीद सिर्फ मन का खेल नहीं, यह माहौल का भी असर है। 6, अपने आप से यह वादा करो, चाहे हालात जैसे भी हो, मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। हर दिन अपने आप से कहो, आज बुरा है लेकिन कल अच्छा होगा। आज मुश्किल है लेकिन कल आसान होगा। आज अंधेरा है लेकिन कल रोशनी आएगी। जब तुम खुद से यह वादा करोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी उम्मीद नहीं तोड़ पाएगी। 7, उम्मीद ही चमत्कारों की शुरुआत है। जिंदगी में बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग असंभव हालात से बाहर निकले सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उम्मीद इंसान को वो ताकत देती है जिससे वो बंद दरवाजों को तोड़ सकता है, नए रास्ते बना सकता है। याद रखो, उम्मीद सिर्फ एक भावना नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी का इंजन है। जब तक यह जलता रहेगा तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी कभी रुक नहीं सकती। भाग 7, बुरे वक्त में खुद को मोटिवेट रखना सीखो। हिम्मत अंदर से जगानी पड़ती है। मुश्किल वक्त में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन हालात नहीं होते बल्कि खुद का टूटा हुआ मन होता है। जब दिल और दिमाग हार मान लेते हैं तो कोई भी ताकत इंसान को आगे बढ़ा नहीं सकती। लेकिन अगर तुमने इस समय खुद को मोटिवेट रखना सीख लिया तो हालात चाहे जैसे हों तुम हमेशा जीतने का रास्ता ढूंढ लोगे। क्योंकि हिम्मत बाहर से नहीं मिलती, ये तुम्हारे अंदर से पैदा होती है। एक मोटिवेशन बाहर से नहीं अंदर से आता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई उन्हें आकर प्रेरित करेगा, कोई उनकी मदद करेगा, लेकिन सच ये है कि जब तक तुम खुद के लिए खड़े नहीं होते कोई और तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकता। तुम्हें खुद से कहना होगा, मुझे अपने लिए लड़ना है चाहे दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो। यह सोच ही असली मोटिवेशन है। 2, अपने क्यों को याद रखो। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई मकसद होता है। परिवार को संभालना, सपनों को पूरा करना, खुद की पहचान बनाना। मुश्किल वक्त में यह क्यों ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जब हिम्मत टूटने लगे तो खुद से पूछो, मैंने शुरुआत क्यों की थी? मेरे सपनों की कीमत क्या है? ये याद दिलाते ही तुम्हारे अंदर दोबारा लड़ने की आग जल उठेगी। 3, खुद को सही बातें सुनाओ। मुसीबत में दिमाग नकारात्मक बातें बार बार दोहराता है। मैं हार गया, मैं खत्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। इन बातों को तुरंत बदलो। खुद से कहना शुरू करो, मैं मजबूत हूं, मैं इस मुश्किल से बाहर निकल सकता हूं, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। तुम्हारे शब्द ही तुम्हारे विचार बनाते हैं और विचार ही तुम्हारी हिम्मत। 4, हर दिन छोटा सा कदम आगे बढ़ाओ। बुरे वक्त में सबसे बड़ी गलती है रुक जाना। तुम्हें लगेगा कि हालात नहीं बदल रहे तो क्यों कोशिश करें, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे छोटे कदम ही बड़ी जीत तक ले जाते हैं। हर दिन एक नया प्रयास करो,
नई चीज सीखो, नया काम करो, नया रास्ता खोजो। ये छोटे कदम तुम्हें मोटिवेट रखेंगे क्योंकि तुम देखोगे कि तुम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। 5, अपने अतीत की जीतें याद करो। जब मुश्किलें बढ़ें तो याद करो कि तुमने पहले कितने तूफानों का सामना किया है, कितनी बार जिंदगी ने तुम्हें गिराया लेकिन तुम उठे। ये यादें तुम्हें बताती हैं कि तुम पहले भी जीत चुके हो तो इस बार भी जीतोगे। अतीत की जीतें तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन बन सकती हैं। 6, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ। बुरा वक्त तब और मुश्किल लगता है जब तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हों जो तुम्हारी हिम्मत तोड़ते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो, उनसे बात करो जो तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि तुम कर सकते हो। कभी कभी एक सही इंसान की बात हजार मुसीबतों से बाहर निकलने की ताकत देती है। 7, मोटिवेशन को आदत बना लो। सिर्फ तब मोटिवेट मत हो जब हालात खराब हो। हर दिन सुबह उठते ही खुद को प्रेरित करने की आदत डालो। किताबें पढ़ो, पॉजिटिव वीडियो सुनो, अपने लक्ष्य लिखो। जब मोटिवेशन आदत बन जाती है तो बुरा वक्त तुम्हारी हिम्मत को कभी खत्म नहीं कर सकता। 8, याद रखो, हार सिर्फ तब होती है जब तुम खुद हार मान लो। मुश्किल वक्त लाख कोशिश करेगा कि तुम्हें तोड़ दे, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी सांस तक हार नहीं मानता। खुद से कहो, मैं किसी भी हालत में हार नहीं मानूंगा। ये सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत और मोटिवेशन होगी। भाग 8, बुरे वक्त में सही लोगों को पहचानना सीखो। कौन अपना है और कौन सिर्फ वक्त का साथी। बुरा वक्त सिर्फ हालात की सच्चाई नहीं दिखाता, बल्कि इंसानों की असलियत भी सामने लाता है। अच्छे दिन में हर कोई तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा अपना बनने का दावा करता है, लेकिन मुश्किल समय आते ही बहुत से चेहरे बदल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, बुरा वक्त भगवान का दिया हुआ सच का आईना है, जो बता देता है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ तुम्हारे साथ दिखावा कर रहा था। अगर तुमने इस समय सही लोगों को पहचानना सीख लिया तो जिंदगी की आधी परेशानियों से बच सकते हो। एक बुरा वक्त असली रिश्तों की परीक्षा है। जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है, पैसा, ताकत, नाम, तब तुम्हारे चारों ओर लोग भरे रहते हैं। लेकिन जैसे ही मुसीबत आती है, बहुत से लोग गायब हो जाते हैं। सच्चा साथी वही है जो तुम्हारे कठिन दिनों में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, तुम्हें सहारा दे और बिना किसी स्वार्थ के मदद करे। इस समय ध्यान से देखो कि कौन तुम्हारे साथ है, क्योंकि वही लोग तुम्हारी असली दौलत हैं। 2, खामोशी में लोगों को परखो। मुसीबत के समय लोग क्या कहते हैं, उससे ज्यादा ये देखो कि वे क्या करते हैं। जो इंसान सिर्फ बातें करे लेकिन मुश्किल में हाथ न बढ़ाए, वो सिर्फ दिखावे का साथी है। सच्चे लोग बिना कहे मदद करेंगे। वो तुम्हारे दर्द को समझेंगे और तुम्हारे पास खड़े रहेंगे, चाहे उनके पास ज्यादा कुछ देने के लिए ना हो। 3, फायदा उठाने वालों से सावधान रहो। बुरे वक्त में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वो दोस्ती या रिश्तों के नाम पर तुम्हारा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हर किसी पर भरोसा मत करो। मुश्किल समय में लोगों को समझदारी से परखो, कौन मदद करना चाहता है और कौन सिर्फ तुम्हारे हालात का लाभ लेना चाहता है। 4, सच्चे लोग हमेशा छोटे छोटे कामों से पहचान में आते हैं। कई बार असली साथी कोई बड़ा काम नहीं करते, लेकिन उनकी छोटी छोटी बातें तुम्हें ताकत देती हैं। मुश्किल में हौसला देना, तुम्हारा दर्द सुनना, तुम्हारी मदद के लिए समय निकालना याद रखो। सच्चाई शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखती है। 5, नकली रिश्तों से जितना जल्दी छुटकारा पाओ, उतना अच्छा। मुसीबत में जो लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें या तुम्हें गिराने की कोशिश करें, उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दो। ऐसे रिश्ते जहर की तरह होते हैं जो धीरे धीरे तुम्हारी ताकत खत्म कर देते हैं। सिर्फ वही लोग अपने पास रखो जो सच्चाई में तुम्हारे लिए खड़े हों, भले ही उनकी संख्या बहुत कम क्यों ना हो। 6, सच्चे लोग तुम्हें उम्मीद देंगे। नकली लोग डर। बुरे वक्त में पहचानो कौन तुम्हें हिम्मत देता है और कौन तुम्हारे डर को बढ़ाता है। सच्चा साथी तुम्हें विश्वास दिलाएगा कि हालात बदल सकते हैं, जबकि नकली साथी तुम्हें और कमजोर महसूस कराएगा। हमेशा ऐसे लोगों का साथ चुनो जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाए, क्योंकि वही तुम्हारे असली परिवार और दोस्त हैं। 7, याद रखो, हर कोई तुम्हारा अपना नहीं होता। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है कि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा नहीं होता। हर दोस्त तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहेगा। मुसीबत में जो लोग साथ खड़े रहें, वही तुम्हारे अपने हैं। बाकी लोग सिर्फ वक्त के साथी हैं, जिनकी असलियत बुरा वक्त साफ साफ दिखा देता है। 8,
बुरा वक्त असली रिश्तों का तोहफा देता है। भले ही मुश्किल समय दर्द देता है, लेकिन यह तुम्हारी जिंदगी से नकली लोगों को हटा देता है और असली रिश्तों को मजबूत कर देता है। इसलिए दुखी मत हो कि लोग दूर चले गए। खुश रहो कि अब तुम्हारे पास सिर्फ वही लोग बचे हैं जो सच में तुम्हारे अपने हैं। भाग 9। मुसीबत में अपनी ताकत और काबिलियत पर भरोसा रखना सीखो। खुद को कभी कम मत समझो। बुरा वक्त आने पर सबसे पहले जिस चीज पर हमला होता है वह है इंसान का आत्मविश्वास। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि इंसान अपनी ताकत और काबिलियत पर शक करने लगता है। वह सोचने लगता है कि शायद मैं इतना मजबूत नहीं हूं, शायद मुझ में कुछ कमी है, मैं यह सब पार नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मुसीबत इंसान की ताकत खत्म करने नहीं, उसे पहचानने आती है। अगर तुमने इस वक्त अपने आप पर भरोसा रखना सीख लिया तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। एक हालात तुम्हारी ताकत का पैमाना नहीं है। अक्सर लोग अपने हालात देखकर खुद को कमजोर समझने लगते हैं। अगर पैसे की कमी है तो वे सोचते हैं कि वे नाकामयाब हैं। अगर रिश्ते टूट गए तो वे खुद को बेकार समझते हैं। अगर बार बार असफलता मिली तो वे मान लेते हैं कि वे किसी काम के नहीं। लेकिन याद रखो, तुम्हारी कीमत तुम्हारे हालात से नहीं बल्कि तुम्हारी सोच और कोशिशों से तय होती है। बुरा वक्त सिर्फ एक दौर है, तुम्हारी पहचान नहीं। 2, तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो हर मुश्किल तोड़ सकती है। हर इंसान के अंदर एक ऐसी ताकत होती है जो किसी भी तूफान से बड़ी होती है। लेकिन यह ताकत तब सामने आती है जब तुम खुद पर भरोसा करना सीखते हो। कभी सोचो, इंसान ने कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलें पार की हैं। भूकंप, युद्ध, भूख, गरीबी, और फिर भी खड़ा हुआ है। अगर दूसरे कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। 3, अपनी गलतियों को कमजोरी नहीं, सबक समझो। मुसीबत में इंसान अपनी पुरानी गलतियों को याद करके खुद को दोष देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि गलतियां तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है। हर गलती तुम्हें नया सबक देती है जो तुम्हें और ज्यादा काबिल बनाती है। अगर तुमने हर असफलता को सीख में बदलना सीख लिया तो तुम्हारी ताकत हर दिन बढ़ती जाएगी। 4, दूसरों से तुलना करना बंद करो। बुरे वक्त में सबसे बड़ी गलती है खुद की तुलना दूसरों से करना। तुम सोचते हो कि सबकी जिंदगी सही चल रही है और सिर्फ तुम मुश्किल में हो। लेकिन याद रखो, हर किसी के अपने संघर्ष होते हैं। तुम्हारी ताकत तुम्हारे हालात से लड़ने की क्षमता में है, न कि दूसरों से बेहतर दिखने में। खुद पर भरोसा रखो क्योंकि तुम्हारा सफर तुम्हारा है। 5, अपनी छोटी छोटी जीतों को याद रखो। जब आत्मविश्वास टूटने लगे तो अपने अतीत की जीतों को याद करो। सोचो कि तुमने कितनी बार मुश्किल हालात से बाहर निकले हो। तुम्हारी पिछली जीतें सबूत हैं कि तुम्हें ताकत है, काबिलियत है। अगर तुम पहले कर चुके हो तो इस बार भी कर सकते हो। 6, अपने अंदर की आवाज सुनो, डर की नहीं। मुसीबत में डर की आवाज सबसे ऊंची होती है। तुम नहीं कर सकते, तुम हार जाओगे। लेकिन अपने अंदर की आवाज सुनो जो कहती है तुम मजबूत हो, तुम लड़ सकते हो, तुम जीत सकते हो। अपने आप पर भरोसा रखना मतलब डर को खामोश करना और दिल की सच्चाई को सुनना है। 7, खुद को साबित करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं। कई लोग सोचते हैं कि जब तक दूसरे उन्हें काबिल न माने वे सच में काबिल नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे खुद के विश्वास में है। दुनिया कुछ भी कहे, अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो कोई तुम्हारी कीमत नहीं घटा सकता। 8, याद रखो, तुम्हारी ताकत ही तुम्हें जीत तक ले जाएगी। मदद सिर्फ रास्ता दिखा सकती है। दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हारी मदद कर सकता है, तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने और मुश्किलों को हराने की ताकत सिर्फ तुम्हारे अंदर है। अपने आप से कहो, मैं खुद अपनी सबसे बड़ी ताकत हूं, मैं कर सकता हूं। यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। भाग 10, मुसीबत में भगवान और कर्म पर विश्वास रखना सीखो। भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है। बुरा वक्त जब आता है तो इंसान सिर्फ हालात से नहीं बल्कि अपने अंदर उठते सवालों से भी लड़ता है। कई बार हम सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ही ये सब हुआ, तो केकलक स्विंगल, भगवान मुझे क्यों साजा दे रहे हैं। जेरेनिया, मेरी मेहनत बेकार क्यों जा रही है। यही सवाल इंसान की हिम्मत तोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मुश्किल वक्त कभी किसी को खत्म करने नहीं आता बल्कि उसे और मजबूत बनाने आता है। और इस दौर को पार करने की सबसे बड़ी ताकत है भगवान
और अपने कर्म पर विश्वास रखना। एक भगवान से नाराज मत हो, उनसे जुड़ो। जब हालात बिगड़ते हैं तो बहुत लोग भगवान से शिकायत करने लगते हैं, लेकिन याद रखो, भगवान कभी अपने बच्चों को तोड़ने के लिए कठिनाइयां नहीं देते। वो सिर्फ तुम्हें सिखाना चाहते हैं कि जिंदगी में किस तरह मजबूत बनना है। जब तुम्हारा विश्वास भगवान पर होता है तो अंदर से शांति मिलती है। तुम जानते हो कि कोई है जो तुम्हारी देखभाल कर रहा है, जो तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारे साथ है। तो कर्म सबसे बड़ा हथियार है। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करता है। सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं बदलता जब तक तुम मेहनत और सही कर्म नहीं करते। बुरा वक्त तुम्हें दो बातें सिखाने आता है। विश्वास रखो कि भगवान का प्लान हमेशा बेहतर होता है। मेहनत और सही काम करते रहो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए नया रास्ता खोलेगा। 3, हर दर्द का कोई मकसद होता है। कभी कभी बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि तुम गलत रास्तों को छोड़कर सही दिशा में बढ़ सको। हो सकता है भगवान तुम्हें कुछ सिखाना चाहते हो, तुम्हें और मजबूत बनाना चाहते हो। इसीलिए मुश्किल को सजा मत समझो, इसे सीखने का मौका समझो। भगवान कभी तुम्हें बेवजह तकलीफ नहीं देते। 4, विश्वास रखने से डर खत्म होता है। जब तुम्हारा भरोसा भगवान और कर्म पर होता है तो डर धीरे धीरे गायब होने लगता है, क्योंकि तब तुम जानते हो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ भगवान है, मेहनत कर रहा हूं, इसलिए जीत मेरी होगी। ये विश्वास तुम्हें सबसे अंधेरे हालात में भी रोशनी दिखाता है। 5, दूसरों की बुराई का जवाब कर्म से। 2, बुरा वक्त अक्सर तब और मुश्किल हो जाता है जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं या तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उनका जवाब देने में समय बर्बाद मत करो। भगवान और कर्म पर विश्वास रखो, बस मेहनत करते रहो। एक दिन तुम्हारी सफलता सबसे बड़ा जवाब बनेगी और लोग खुद चुप हो जाएंगे। छोटे छोटे चमत्कारों को देखना सीखो। मुसीबत के समय ध्यान दो, कैसे अचानक कोई मदद करने आ जाता है, कैसे नए मौके सामने आ जाते हैं। ये सब संयोग नहीं है, ये भगवान का इशारा है कि वो तुम्हारे साथ है। जब तुम विश्वास रखोगे तो ये छोटी छोटी बातें तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। 7, धैर्य, फायरब्लस, कर्म, पाल्स, विश्वास, प्रयास। जीत मुसीबत से बाहर आने का असली फॉर्मूला यही है। धैर्य रखो, समय हमेशा बदलता है। कर्म करो, बिना रुके मेहनत करो। विश्वास रखो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। इस सोच के साथ कोई भी बुरा वक्त तुम्हें हरा नहीं सकता। 8, याद रखो, विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम्हारा भरोसा अटूट होता है तो पूरी दुनिया की नकारात्मक बातें भी तुम्हें नहीं तोड़ सकती। अपने दिल में हमेशा ये बात दोहराओ, भगवान मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, मैं मेहनत करता रहूंगा, मेरी जीत तय है। ये विश्वास ही तुम्हारा ढाल बनेगा और तुम्हें हर मुश्किल वक्त से बाहर निकाल देगा। दोस्तों, जिंदगी का सबसे अंधेरा वक्त भी हमेशा रोशनी की ओर ही ले जाता है। बस जरूरत है अपने मन को मजबूत रखने की और कभी हार न मानने की। इन 10 बातों को अपने दिल में बसाकर रखिए। यकीन मानिए, कोई मुश्किल आपको ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ी भी हिम्मत दी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम मिलकर एक दूसरे की जिंदगी में रोशनी ला सकें। याद रखिए, वक्त चाहे जैसा भी हो, आप उससे ज्यादा मजबूत हैं।